सीखने वालों का स्वागत है क्योंकि हर दिन सीखा हुआ ही काम आएगा। दोस्तों आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट में आप कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट पावर पॉइंट आ जाएगा, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखें। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं सभी स्टेप्स की कि बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें पेज सेटअप की नॉलेज होनी चाहिए, हमें लेआउट के बारे में पता होना चाहिए, हमें डिज़ाइन के बारे में समझ होनी चाहिए, कैसे डिज़ाइन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, ट्रांजिशंस के बारे में पता होना चाहिए, एनिमेशन लगाने हमें आने चाहिए और एनिमेशन के अंदर हम साउंड कैसे लगा सकते हैं इस चीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जब हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनके तैयार हो जाए तो नॉर्मली उसको सेव करते हैं, पर नॉर्मल के साथ में एक तरीका और होता है कि जिससे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एज ए पावर पॉइंट शो यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट शो के हिसाब से जब हम प्रेजेंटेशन बना देते हैं तो वहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन में चार चांद लग जाते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, मगर दोस्तों उससे पहले आप यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। आपको यदि डार्क कलर के आप बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो लाइट कलर के टेक्स्ट्स आपको यूज़ करने हैं, और यदि आप लाइट कलर का बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो टेक्स्ट आपके जो होने चाहिए वो डार्क होने चाहिए। साथ के साथ फ़ॉन्ट फेस और फ़ॉन्ट साइज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको मिनिमम यदि मैं बात करूं तो फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम आपका 24 होना चाहिए और आपको सिंपल जो दूर से दिख सकें इस तरह के आपको फ़ॉन्ट फेस यूज़ करने चाहिए अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। तो हम सीधा चलते हैं पावर पॉइंट के ऊपर। ये पावर पॉइंट ओपन है हमारा, तो पावर पॉइंट के अंदर हम एक एक करके पूरे स्टेप्स को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि पावर पॉइंट आपको स्टार्ट करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से विंडो आर का बटन ओपन करना है। ये रन की फाइल खुल जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना है पावर PNT। तो जैसे ही आप पावर PNT लिख देते हैं, पावर PNT लिखने के बाद में जैसे आपने यहाँ पर रन में पावर PNT लिखा, आपको ओके के बटन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे पावर पॉइंट आपका ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा तरीका है पावर पॉइंट को ओपन करने का। तो जब आप पावर पॉइंट में आ जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलती है एक स्लाइड। ये स्लाइड है। अब सबसे पहले इस स्लाइड के पेपर के साइज को सेट करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डिज़ाइन पर, और यहाँ पर डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको डिज़ाइन टैब मिल रहा है, यहाँ पे इंसर्ट टैब मिल रहा है, होम टैब आपके पास है, ट्रांजिशंस है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है। तो आपको सबसे पहले डिज़ाइन पे जाना है, और डिज़ाइन पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको हम बोलेंगे पेज सेटअप। अब पेज सेटअप क्या चीज़ है, किस तरीके से आप पेज सेटअप कर सकते हैं उस चीज़ को समझते हैं। तो पेज सेटअप पर क्लिक करने के बाद में जब आप यहाँ पर पेज सेटअप पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको आता है स्लाइड का साइज़ क्या रखना है आपको। तो जो स्लाइड का साइज़ है वो आपको रखना है 16:9 का। अब ये 16:9 का करने पे क्या होता है, देखिए अभी आपकी जो स्लाइड है वो स्क्वायर के तरीके से है। तो जब भी आप इसको प्रेजेंटेशन बना के किसी को भेजेंगे तो वो स्क्वायर में नज़र आएगी। पूरी की पूरी डेस्कटॉप पे पूरी की पूरी आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसमें खाली जगह रह जाएंगी साथ की। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐसी ही बना के भेजी हमने, और जब हम इस पावर पॉइंट को प्ले करेंगे तो प्ले करते वक्त ये देखिए साइड में ये क्या आ रहा है, ये गैप आ रहा है। ये जो गैप है ये बहुत बेकार लगता है। तो इस गैप को हटाने के लिए हमें क्या करना है, हमें डिज़ाइन पर क्लिक करना है, हमें पेज सेटअप पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें 16:9 का ये साइज़ ले लेना है और ओके करना है। अब जब हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे, यहाँ पे स्लाइड शो में जाके प्ले करेंगे, जब हमारी पूरी प्रेजेंटेशन बन जाएगी तो ये पूरी के पूरे पेपर पे आएगा, पूरी स्लाइड्स पे आएगा, पूरी के पूरे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएगा, तो जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला काम जो मैंने बताया था आपको वो था पेज सेटअप। तो पेज सेटअप आपने यदि कर लिया है तो पेज सेटअप के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, लेआउट।
अब देखिए हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें इसमें कुछ लिखना होगा और लिखने के लिए हमारे पास होना चाहिए लेआउट। तो यहाँ पर बहुत सारे लेआउट हैं। किस तरह के लेआउट्स हैं? यहाँ पर इस तरह के लेआउट हैं कि यहाँ पे ऊपर टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर्स डाल सकते हैं, यहाँ पर आप ग्राफ्स डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, चार्ट्स डाल सकते हैं, टेबल्स डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग तरह के लेआउट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं इनमें से किसी एक लेआउट को सिलेक्ट करना तो आप लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी लेआउट नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पर क्लिक कर सकते हैं। और ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर अपने हिसाब से लेआउट बना सकते हैं। दोस्तों आज जो हम प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में प्रेजेंटेशन। और सोलर सिस्टम के बारे में हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही निकाल के रख ली है। हमने एक नोटपैड की फाइल के अंदर सारी की सारी सोलर सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी की सारी कॉपी करके रख ली है। साथ के साथ हमने कुछ पिक्चर्स भी डाउनलोड कर ली है, क्योंकि इन पिक्चर्स का यूज़ करके हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो ये हमने प्रेजेंटेशन के जो डेटा है हमने तैयार कर रखा है। अब हम जाते हैं वापस प्रेजेंटेशन की फाइल पे। तो यहाँ पर लेआउट आ गया। अब बात करते हैं, जैसे हमने लेआउट बना लिया है, लेआउट के बाद में हम आ जाते हैं डिज़ाइन पे। यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। हम यहाँ पर भाई एक मिनट, इसमें कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या कर चुके हैं जी, यहाँ पर हम पेज सेटअप के बारे में समझ चुके हैं। पेज सेटअप क्या होता है, पेज सेटअप हमें समझ में आ गया। इसके बाद में हमें समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम लेआउट का यूज़ करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन किस तरीके से हम लेते हैं, तो डिज़ाइन के लिए हम वापस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब हमें पेज सेटअप पे नहीं जाना, अब यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी तरह का डिज़ाइन आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर यदि आपको इनमें से कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड स्टाइल पे जाना है और यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के बैकग्राउंड स्टाइल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अभी देखिए ब्लैंक रख लेता हूँ इसको। ये मैंने मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद में मैं ये बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। तो इन डिज़ाइन में आप किसी भी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लीजिए जो डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा हो। इस डिज़ाइन के बाद में वहाँ से आप क्या ले सकते हैं, स्टाइल्स ले सकते हैं। तो बैकग्राउंड के स्टाइल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये इस तरह के स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे जो भी आप स्टाइल चाहते हैं। और यदि आप इन स्टाइल से भी कोई बैकग्राउंड नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड। और यहाँ से आप बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप पैटर्न्स के थ्रू पिक्चर्स मतलब अपने बैकग्राउंड को लगा सकते हैं। साथ के साथ आप चाहते हैं कोई पिक्चर डालना तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप डिज़ाइन लगा सकते हैं। आप चाहते हैं इसमें कोई पिक्चर डालना तो आप जस्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन है पिक्चर्स हैं उस पिक्चर्स वाले एरिया में जाएंगे और वहाँ पर आप ओके करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा आपके पास देखिए डिज़ाइन इस तरीके से भी आ जाएगा। तो आप चाहते हैं जिस तरह का डिज़ाइन लगाना उस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर ब्लैक कलर का डिज़ाइन लगाऊंगा। ये ब्लैक कलर का डिज़ाइन मेरे पास आ गया तो मैं ब्लैक कलर का डिज़ाइन लगाऊंगा। तो अब आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ गई है, अब आपको पेज लेआउट समझ में आ गया है जो कि हमने ब्लैंक लिया है और डिज़ाइन में हमने ब्लैक कलर का ले लिया है और पेज सेटअप हम कर चुके हैं। तो अब सबसे पहले हमने जो डिज़ाइन यहाँ पर लिया है, लेआउट जो लिया है, इस लेआउट के ऊपर हम कुछ चीज़ें लिखना शुरू करते हैं। तो हमने कोई लेआउट तो लिया नहीं हुआ है कि डायरेक्टली हम लेआउट में लिखना शुरू कर दें। यहाँ पे हमने लिया हुआ है ब्लैंक लेआउट। तो अब यहाँ पे हम अपना कस्टम लेआउट बनाएंगे। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और यहाँ पर सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पर डालते हैं सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने सोलर सिस्टम को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसका साइज़ मुझे क्या रखना है जी, साइज़ मुझे बड़ा रखना है। मिनिमम कितना साइज़ रखना है, मिनिमम मैंने
24 बताया था आपको, 24 कम से कम होना चाहिए। तो मैंने सोलर सिस्टम यहाँ पे रख दिया। इसके बाद में जस्ट मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से एक पिक्चर इंसर्ट करूँगा। पिक्चर पे क्लिक किया और मैंने सोलर सिस्टम की एक पिक्चर मैंने यहाँ पर डाल दी। ये मैंने सोलर सिस्टम की पिक्चर डाल दी। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पिक्चर को, ठीक है। इसके साथ में सोलर सिस्टम के बारे में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं सेव पे गया और यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं क्या लिखूँगा, सोलर सिस्टम के बारे में लिख दूँगा। मैंने कॉपी किया यहाँ से और जस्ट मैंने यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये सोलर सिस्टम के बारे में मैंने पेस्ट कर दिया। इसके साइज़ को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। ये साइज़ मैंने बड़ा कर दिया और मैंने थोड़ा सा इस फ़ॉन्ट फेस को भी नॉर्मल ही रहने दिया। तो अभी आप देखें यहाँ पर 28 का साइज़ मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा बड़ा किया हुआ है क्योंकि ये मेरी हेडलाइन है। सोलर सिस्टम की मैंने पिक्चर लगा दी यहाँ पर। अब जब आपकी ये स्लाइड बन के तैयार हो गई है तो अब आप कर सकते हैं न्यू स्लाइड पर क्लिक, और न्यू स्लाइड पर क्लिक करने के बाद में आपके पास नई स्लाइड आ जाएगी और इस नई स्लाइड में भी आप इसी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। मगर मैं अभी पहले पुरानी जो स्लाइड है इसमें ट्रांजिशन लगाऊंगा, मतलब जब ये मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो तो किस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। ये देखिए, इस तरीके से आए, ये इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, ये बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंटेशन को लगा सकता हूँ। किस तरह से मेरी प्रेजेंटेशन आए, मैं इस तरीके से प्रेजेंटेशन को पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा एनिमेशन मेरे पास यहाँ पर आएगा। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन को ट्रांजिशन ले सकता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल इस तरह की प्रेजेंटेशन लगा रहा हूँ। अब ये तो मेरी प्रेजेंटेशन आ गई, साथ के साथ जो ये एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर मैंने ट्रांजिशंस लगा ली। अब मैं बात करूँगा एनिमेशन की। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हर जगह पर एनिमेशन लगे, तो जस्ट मैं एनिमेशन टैब पे क्लिक करूँगा और एनिमेशन टैब पर क्लिक करने के बाद में ऐड एनिमेशन के फीचर्स यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं एनिमेशन के, जिसमें आपके यहाँ पर ऊपर, साइड में, नीचे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और बहुत सारे एनिमेशंस हैं। हम एक एक एनिमेशन को क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से एनिमेशन आएगा, और जो हमें एनिमेशन अच्छा लगता है उस एनिमेशन को हम ओके कर सकते हैं। ये हमारा एनिमेशन आ गया, हमने इसको ओके कर दिया। इसके बाद में हम जस्ट क्लिक करेंगे दूसरे एलिमेंट पर। अब इस एलिमेंट पे भी हमें क्या लगाना है, एनिमेशन लगाना है। यहाँ पे नंबर 1 आ गया है, यहाँ पर नंबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारे एनिमेशंस हैं, तो हम किस तरह के एनिमेशन लगा सकते हैं, देखिए इस तरीके के यहाँ पे हम एनिमेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, जस्ट मैंने इसको क्लिक कर दिया। इसके बाद में मैं थर्ड पे आऊँगा, तो यहाँ पर भी बहुत सारे एनिमेशन हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे एनिमेशंस हैं, इनमें से मैं किसी भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ और जो भी एनिमेशन मुझे अच्छा लगे मैं उसको ओके कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं वापस से जाता हूँ पहले वाले ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे एनिमेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर इस तरह से, ये है एक इस तरीके का है, यहाँ पर मैं ये एनिमेशन लगा देता हूँ। तो ये जो एनिमेशन हमारे यहाँ पे लग गए हैं, अब इन एनिमेशंस के अंदर हमें साउंड भी डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साउंड डालने के लिए क्या करेंगे, एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे, और एनिमेशन पेन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये एनिमेशंस के सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा तीर का निशान। तो इस वाले निशान पर हमें क्लिक करना है, और यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा इफ़ेक्ट का ऑप्शन। इफ़ेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नो साउंड है, तो यहाँ से हम किसी भी तरह का साउंड ले सकते हैं। तो ये जो साउंड हमारा आएगा हम जस्ट इसको यहाँ पर ओके कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर साउंड इस तरीके से आ जाएगा। हम इसमें भी लगाना चाहते हैं तो इसमें भी हम यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ से हम किसी भी तरह का जो साउंड है वो आप ले सकते हैं। तो ये
इस तरीके से हमारा यहाँ पर साउंड आएगा। और यदि हम इस साउंड को हटाना चाहते हैं तो जस्ट हम इफ़ेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वापस से नो साउंड पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन तैयार होगी। अब मैं इस प्रेजेंटेशन में एनिमेशन को चला के देखता हूँ। ये हमारी इस तरीके से प्रेजेंटेशन आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक, ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो एक हमारी स्लाइड बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड को बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड को बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इस स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए ऊपर की तरफ जाऊँगा होम बटन पे और यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पे न्यू स्लाइड पर क्लिक करूँगा तो न्यू स्लाइड आ जाएगी हमारी। और न्यू स्लाइड में फिर दोबारा से लेआउट जोन सा लेना चाहता हूँ या अपना कस्टम लेआउट बनाकर मैं डिजाइन कर सकता हूँ। फिर से मुझे सारे के सारे एनिमेशन लगाने पड़ेंगे। तो यदि मैं चाहता हूँ कि जो एनिमेशन और जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मैं न्यू स्लाइड ना लेके यहाँ से राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ, इसी स्लाइड का मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। तो जैसे ही मैं डुप्लीकेट करूँगा, अब मेरे पास सारे के सारे जो एनिमेशंस हैं वो सारे के सारे मोस्टली वही एनिमेशन सारे के सारे आ गए हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, बस इसमें से इन चीज़ों को हटा देना है और अपनी नेक्स्ट स्लाइड का डेटा यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड का डेटा मैंने डाल दिया। ये बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने पूरी स्लाइड जो पहले वाली बनाई है सेम वही रख ली है। और अब ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को मुझे क्या कर देना है, यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ से ये मैं पिक्चर हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इंसर्ट में क्लिक करूँगा और मेरी दूसरी पिक्चर आ जाएगी। ये मेरी दूसरी पिक्चर आ गई। इस पिक्चर को मैं छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा सन आ गया, ये मेरा सन आ गया यहाँ पर। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरी सेकेंड टाइम में भी आ गई है। अब मैं इसका एनिमेशन चला के देखता हूँ। इस तरह से ये मेरी प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी बनके तैयार हो गई है। तो पहली स्लाइड बन गई, दूसरी स्लाइड बन गई। अब तीसरी स्लाइड बनाते हैं हम, राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे। इसी तरह से हम सारी की सारी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपनी सभी प्रेजेंटेशन को बनाकर तैयार कर लिया है। ये पूरी की पूरी स्लाइड्स हमारी पूरी की पूरी बनके तैयार हो चुकी हैं। अब लास्ट में हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड पर क्लिक करने के बाद में हम जस्ट यहाँ पर एक लेआउट ले लेते हैं। नॉर्मली ये लेआउट ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं थैंक्स। तो यहाँ पर ये पूरी पूरी प्रेजेंटेशन हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों हमने ट्रांजिशन लगाया, हमने एनिमेशन लगाया, हमने एनिमेशन इन साउंड लगाया। अब इसको सेव करेंगे हम, और सेव करने के बाद में नॉर्मली सेव करेंगे और पावर पॉइंट शो की तरह भी सेव करेंगे। मगर पावर पॉइंट शो की तरह सेव करने से पहले हम इसको पूरा का पूरा किस तरीके से प्रेजेंटेशन चलनी है उसको हम पूरा रिकॉर्ड कर देंगे। तो किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, हम स्लाइड शो पर जाएंगे और यहाँ पर हम जस्ट यहाँ पे रिचार्ज टाइमिंग पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जस्ट हम इस तरीके से क्लिक करते जाएंगे और हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो चलेगी और जस्ट हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर दूसरी प्रेजेंटेशन आ गई हमारी और इस तरीके से हमें हर स्लाइड को लेते हुए आना है। और माउस से क्लिक कर रहा हूँ मैं तो ये प्रेजेंटेशन मेरी पूरी की पूरी बन रही है। तो हर पूरी प्रेजेंटेशन ये पूरी की पूरी आपकी इस तरीके से आएगी। अब यदि किसी भी पर्सन के पास ये जाएगी तो ऑटोमेटिकली चलेगी, उसे माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो जो हमने एनिमेशन लगाए हैं उसी तरीके से एनिमेशन पूरे के पूरे चल रहे हैं ये। तो जस्ट मैं माउस से क्लिक करता जा रहा हूँ और प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी मेरी आगे बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं। और ये थैंक्स, और जैसे ही मैंने यस किया तो यहाँ पर आप देखिए कि पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन है वो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बना के तैयार कर दिया हमने। और ये प्रेजेंटेशन लगभग 7 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड,
5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड और 1 सेकंड के लिए प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी चलेगी। अब जब भी किसी पर्सन के पास हम ये प्रेजेंटेशन भेजेंगे तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी रन होगी। अब एक बार आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके पास यहाँ पे आ गया। कई बार ये जो स्लाइड है ये आपकी इस तरीके से हो जाती है, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई ये साइड में जो स्लाइड्स आ रही थी वो कहाँ पे गई। तो जस्ट यहाँ पर आप माउस को लेकर जाएंगे और इसे पकड़ के इस तरीके से यहाँ पर वापस खींच लेंगे तो ये आपके पास पूरी की पूरी स्लाइड्स यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब यदि आप नॉर्मली इस फाइल को सेव करते हैं तो मैंने जैसे अभी सेव करा इस फाइल को, और मैं फ़ाइल अपनी डेस्कटॉप पर और SS फोल्डर के अंदर ही सेव कर देता हूँ और मैं SS1 के नाम से इसको सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करूँगा और इस फाइल को सेव करने के बाद मैं फ़ोल्डर में जाऊँगा तो ये SS1 के नाम से जब डबल क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। मगर मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ओपन ना हो, किसी के पास भेजूँ, तो मैं यहाँ पर एक दूसरा जो तरीका है पावर पॉइंट शो, उसको सेव करूँगा। उसको सेव करने से क्या होगा कि डायरेक्टली पावर पॉइंट में ओपन नहीं होगी, डायरेक्टली हमारी प्रेजेंटेशन चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट हमें फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद में अभी मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो सेव का टाइप है उसको बदल कर यहाँ पे पावर पॉइंट शो लूँगा, पावर पॉइंट शो लूँगा और यहाँ पर SS2 लिख देता हूँ। इसको SS2 लिख दिया मैंने, सेव कर दिया। अब देखिए ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे। मैं जाता हूँ यहाँ पर, देखिए पावर पॉइंट जो 2 है SS2 के नाम से जो फाइल है, जब उसको डबल क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा तो डायरेक्टली आपकी ओपन हो जाएगी। और ना ही मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ ना मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ये प्रेजेंटेशन बननी जो जिस तरह से हमने रिकॉर्ड की थी ये पूरी की पूरी उसी तरीके से प्रेजेंटेशन चल रही है। तो जो भी पर्सन आपकी प्रेजेंटेशन को देखेगा उसको माउस को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली प्रेजेंटेशन आपकी पूरी की पूरी चलनी शुरू हो जाएगी जैसे ही वो उस प्रेजेंटेशन फाइल पर डबल क्लिक करेगा। तो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं आप पावर पॉइंट शो। मतलब जब आप सेव करेंगे फाइल को तो फाइल को सेव करने का जो तरीका होगा वो पावर पॉइंट शो में सेव करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन नहीं होगा, डायरेक्टली आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अभी से स्टॉप कर देता हूँ। स्केप की जो आपकी स्केप की होती है F1 के साथ में, उसको आप दबा के इसको हटा सकते हैं। तो आई होप ये आपको जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।